आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से हम सब मिलकर के परमेश्वर की स्तुति आराधना अपने परिवार के लोगों के साथ करेंगे। और आइए हम आज के इस रविवारी आराधना की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आप सब जो हैं अपने मनों को, अपने ध्यान को परमेश्वर की उपस्थिति में लगाएं, ताकि हम इस ऑनलाइन सर्विस में भी होकर के परमेश्वर की स्तुति और महिमा बड़े ही आदर और आत्मा से भर करके करने वाले हो सकें। परमेश्वर वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद हम गीतों को गा करके परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें और आज के इस आराधना को प्रारंभ करें। परमेश्वर पिता, हम आज के सुंदर सुबह में जो आपने हमें दिया है, हम सभी विश्वासीगण जो आपसे प्रेम रखते हैं, जो आप पर विश्वास रखते हैं, प्रभु जी, हम सब आज के इस रविवार के दिन में आपके सम्मुख उपस्थित होकर के आपकी स्तुति आराधना करने के लिए हम अपने परिवारों के साथ, अपने प्रिय लोगों के साथ बैठे हैं परमेश्वर पिता। और जो कोई इस समय जहाँ भी बैठा है परमेश्वर पिता, आप अपने घरों में जहाँ पर भी हैं प्रभु जी, सबको परमेश्वर पिता आप अपने आशीष भरे हाथ से स्पर्श करें, ताकि परमेश्वर पिता हम सब मिल करके आज जो भी आराधना में हम प्रवेश करते हैं, चाहे हम गीतों को गाएं, प्रभु जी हमारा गीतों को गाना आपको ग्रहण योग्य हो, हमारा स्तुति आराधना आप तक पहुंचने वाली हो सके। और परमेश्वर पिता, जब हम प्रार्थना के समय में जाते हैं तो आप हमारे प्रार्थना को भी सुनिए और ग्रहण करें, ताकि जो भी प्रार्थना की विनती हम बड़े विश्वास के साथ आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु जी, वो सब परमेश्वर पिता आप अपने समय के अनुसार से पूरा करें। और परमेश्वर पिता हमें बड़ी बड़ी गवाही को सुनने का अवसर आप दें। जब हम वचन के समय में जाते हैं परमेश्वर पिता, तो वचन में भी आप अगुवाई करें, ताकि परमेश्वर पिता आज जो आपके दास के द्वारा वचन हमारे बीच में रखा गया है प्रभु जी, उस वचन को हम न केवल सुनने वाले परंतु चलने वाले हो सकें, और बहुत ऐसा फल भी हम उससे लाने वाले हो सकें, ताकि हमारे फलों के द्वारा बहुत से लोग उस फल को खा करके तृप्त हो सकें और आपके राज्य को वो जानने वाले हो सके। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमें पिछले पूरे सप्ताह में संभाल के रखा, हर एक कठिन परिस्थितियों से बचाया। अगर कठिन परिस्थिति आई भी हो प्रभु, तो आपने उससे बाहर निकालने की शक्ति और सामर्थ्य दी। इन तमाम बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। और इसी आशा के साथ प्रभु जी कि जब हम आज के दिन में इस आराधना के लिए बैठे हैं, तो आप हमारे संग और साथ हैं। जिस प्रकार से आज तक आपने हमारी मदद करी, सहायता करी है, उसी प्रकार से आने वाले सप्ताह भी आप हमारे संग और साथ रहेंगे, हमारी मदद और हमारी अगुवाई करेंगे। धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता, हम आज के इस दिन भी एक बार फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा जो भी आज हम इस आराधना में करते हैं प्रभु जी, वो सब आपकी महिमा, आपकी बड़ाई के लिए हो और हमारा आत्मिक जीवन के लाभ के लिए होने वाले हो सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु जी के नाम से मांगते सुनिए, ग्रहण करें, आमीन। सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। आइए हम सब मिल करके गीतों को गा लेंगे। 2 गीत हम गाएंगे और इन दोनों गीतों को गाने के माध्यम से हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे। तो सबसे पहला गीत जो है हम गा लेंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान, अपना ये गीत सुनाएंगे। गीत का नंबर है 557, बुक में 557 नंबर का गीत है। इस गीतों को हम ताली बजा करके हम सब गा लेंगे और हम परमेश्वर की महिमा इन गीतों से करेंगे।
58 नंबर का गीत हम सब मिल करके परमेश्वर की महिमा में हम गा लेंगे। चल। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, इससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, इससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, मुक्ति जहान को दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, मुक्ति जहान को दिया। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, इससे पापी पाते उद्धार। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। लोगों ईर्ष्या बढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों इज्जत बढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जो लाए ईमान यीशु के नाम पर, जिंदा रहेगा हमेशा। जो लाए ईमान यीशु के नाम पर, जिंदा रहेगा हमेशा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। आइए अब समय होगा कि हम उत्तरवादी पाठ की ओर अपने मनों को लगाएंगे। और उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए आज गीत पुस्तक में से जो मैं पढ़ रहा हूं वो पाया जाता है पाठ क्रमांक 8, परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। और बाइबल में भजन संहिता 46 साम्स 46 में ये पाठ पाया जाता है। तो आइए हम सब इसको सामूहिक रूप से पढ़ लेंगे। हम सब एक साथ मिल करके इस वचन को जो भजन संहिता 46 है उसको पढ़ लेंगे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी ढाप से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने को नहीं, पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज राज के लोग डगमगाने लगे और वह बोला और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है, वह धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़ा कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए अब ये समय होगा कि हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और विश्वास वचन और उसके बाद हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना में हम शामिल होंगे। कृपया हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और हम सब मिलकर के विश्वास वचन और उसके पश्चात
प्रभु की प्रार्थना में हम शामिल होंगे। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा, दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना में हम सब मिलकर शामिल होंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जावे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला वरन बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी हैं। आमीन। इससे पहले कि हम कलीसियाई प्रार्थना में जाएं, हम एक गीत और गा लेंगे, और उस गीत को गाने के बाद हम कलीसियाई प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। गीत पुस्तक में से गीत नंबर 322 नंबर का गीत है, 322 नंबर का गीत है, जिसके बोल हैं, रब की होवे सन्ना हमेशा। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, हालेलुया। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सन्ना, उसके नाम की सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब के घर में होवे सिताई, सबके घर में होवे सिताई, उसकी हम दो सन्ना, उसकी हम हो सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सन्ना, हालेलुया। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। तार वाले बाजों में रंग नीचे हो, तार वाले बाजों में रंग नीचे रो, दफ और तबला बजा, दफ और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सन्ना, गाओ रब की सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना
की होवे सन्ना। आइए हम कलीसियाई प्रार्थना में हम शामिल होंगे। आइए हम प्रार्थना के समय में हम जाएं। परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से हम सभी बड़े ही विश्वास के साथ, आदर के साथ, प्रभु जी प्रेम के साथ आपके सम्मुख आते हैं। और परमेश्वर पिता, हम सब आज के इस दिन के लिए, हमारे जीवन के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु, जो भी है परमेश्वर पिता हमारे जीवन में आपने दिया है परमेश्वर पिता, आज का दिन आपने हमें दिखाया है, फिर से एक नए सप्ताह में आपने प्रवेश कराया है, उसके लिए धन्यवाद। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपकी शांति के लिए धन्यवाद, आपके छुटकारे के लिए धन्यवाद। तमाम चीजें जितनी भी हमारी जिंदगी में दी प्रभु जी, हम सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हमारा प्रभु जी पिछला सप्ताह अच्छा गया, इसके लिए धन्यवाद। आपने हमें कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला, इसके लिए धन्यवाद। हमें गवाही का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। और एक बार फिर से आज के इस पवित्र रविवार में आराधना करने का अवसर दिया प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हमारा जीवन जो है वो धन्यवाद से भरा हुआ है, क्योंकि आप धन्यवादी, हम अपने धन्यवादी मन को प्रकट करने वाले लोग हैं परमेश्वर पिता। और आप हमारे धन्यवादी मन को ग्रहण करें प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, हम सब मिलकर के आज के इस दिन में प्रभु जी एक बार फिर से प्रभु जी इस बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको संभाला है, सुरक्षित रखा है और जीवितों की भूमि में रखा है परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता, हम दुआ करते हैं प्रभु जी हमारे पूरी मेनोनाइट चर्च भिलाई की कलीसिया के लिए प्रभु जी, जो कि दिन प्रतिदिन परमेश्वर पिता आपके अगुवाई के अनुसार चलने पाए प्रभु जी, आत्मिक जीवन में उन्नति करने पाए परमेश्वर पिता। और जो भी जिसको जो काम मिला, जो भी घर से बाहर निकलते हैं, चाहे वो किसी भी काम के लिए हो, सभी को आप सुरक्षित रखें, संभाल के रखें परमेश्वर पिता। हम अपनी पूरी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, विशेषकर से इस कलीसिया को जब से आपने बनाया है तब से हमारे अगुवे हमारे संग और साथ है प्रभु जी। हम अपने सारे अभिषिक्त गणों को इस समय याद करते हैं, सभी के आप संग और साथ रहना परमेश्वर पिता, सभी को आप सुरक्षित रखना और सभी को परमेश्वर पिता आप अपने पंखों तले रखना, ताकि परमेश्वर पिता उनके द्वारा हम उन्नति करते जाएं अपने आत्मिक जीवन में प्रभु जी, और लाभ को प्राप्त करते जाएं। हम सभी अभिषिक्त जनों के परिवारों की दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, अपने संभाल के रखना, वो जहाँ भी जाएं, जहाँ भी रहें परमेश्वर पिता, उनके जीवन से और उनके परिवार से आपकी महिमा ही होने वाली हो सके। और हम सब मेनोनाइट चर्च भिलाई की कलीसिया जो है, हम सब अपने अगुओं से प्रभु जी बहुत सारी आत्मिक बातों को सीख करके अपने जीवन में उसको लागू करके अपने जीवन को और भी अच्छा और आपको भावता हुआ हम प्रदान करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हम अपने कलीसिया में अपने महिला बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। हम जितनी भी महिलाएं पाई जाती है, महिला बहनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। आप उनको संभाल के रखना, सुरक्षित रखना। बहुत सी जिम्मेदारी उनके जीवन में रहती है परमेश्वर पिता, वो घर की जिम्मेदारियों को संभालते हैं, बाहर जो ऑफिस में ड्यूटी वगैरह करते हैं प्रभु जी, वो अपने ड्यूटी की जिम्मेदारी को संभालते हैं, और कलीसियाई जिम्मेदारी को भी परमेश्वर पिता वो संभालते हैं प्रभु जी। हम ये दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि आप उनके संग और साथ रहना, उनको सुरक्षित रखना, जो भी काम जो भी जिम्मेदारी उनके ऊपर है प्रभु जी, सभी को पूरा करने की शक्ति, सामर्थ, सब कुछ आप उन्हें देना परमेश्वर पिता। हमारे कलीसिया के जवानों के लिए हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, जितने भी जवान हमारी कलीसिया में पाए जाते हैं प्रभु जी, उन सभी जवानों को हम स्मरण करते हैं परमेश्वर पिता। सभी को आप क्या संभाल के रखें, सभी की दुआ की विनतियों को आप सुने परमेश्वर पिता। ऐसे समय में परमेश्वर पिता जब नौकरी या फिर किसी पढ़ाई में कोई अड़चन अभी हो रही होगी इस कोविड-19 की परिस्थिति में प्रभु जी, तो हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि कोई भी जवान निराश ना हो, परेशान ना हो, परंतु इस कठिन समय में उनका विश्वास, उनका भरोसा आपके ऊपर होने वाला हो सके, और वो परमेश्वर पिता इस समय से बाहर निकल करके अपनी निराशा, अपनी परेशानी से बाहर निकल के बड़ी गवाही और शांति के जीवन जीने वाले हो सके। हमारे जवानों की एक एक मेहनत को आपने देखा है प्रभु जी, उनकी पढ़ाई को आपने देखा है परमेश्वर पिता। जिनको जॉब नहीं, उनको जॉब देना परमेश्वर पिता, जिनके पास जॉब है परमेश्वर पिता, उनको आप और भी अच्छा उसमें इस स्थिति पर लेकर के जाना, और परमेश्वर पिता उनकी योग्यता के अनुसार से आप उनको प्रमोट करते चले जाना प्रभु जी, ताकि हमारे लोग जो है पीछे न रहने पाए, परंतु आगे बढ़ते चले जाएं, और हमारे जवान लोग आगे बढ़ चढ़ करके अपनी मेहनत, अपनी सामर्थ्य, अपनी समझ, सब कुछ प्रभु जी आपके दिए हुए बुद्धि से इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन को बिताएं और अपना सर्वोत्तम देने वाले हो सकें। जो भी जवान परमेश्वर पिता अपने परिवारों से दूर हैं, किसी कारणवश प्रभु जी वो अपने घर पे नहीं है, घर से दूर है परमेश्वर पिता, बाहर हैं, देश में है, विदेश में प्रभु जी, हम सभी जवानों को याद करते हैं परमेश्वर पिता। सभी को आप जो जहां कहीं पर भी हो सुरक्षित रखना, और ऐसे समय में जब ये वायरस की स्थिति बनी हुई है परमेश्वर पिता, तो आप उनको संभाल के रखें, सुरक्षित रखें, ताकि वो बच्चे जब भी उनको मौका मिले, समय मिले प्रभु जी, वो सही सलामत अपने परिवार में आ सकें और सभी मिलकर के एक बड़ी गवाही को हम देखने वाले हो सकें। उसी प्रकार से परमेश्वर पिता हम अपने
कलीसिया के बुजुर्गों को स्मरण करते हैं प्रभु जी। आप सभी बुजुर्गों के संग व साथ रहना, बुजुर्ग की इस अवस्था में परमेश्वर पिता आप उनको शक्ति सामर्थ्य देना, उनको प्रभु जी बल शक्ति देना, ताकि वो सब मिल करके परमेश्वर पिता अपने इस बुढ़ापे की परिस्थिति में प्रभु जी वो परमेश्वर पिता आपको स्मरण करने वाले हो सकें। और हम सब अपने बुजुर्गों को देख करके प्रभु जी बहुत सी बातें उनके अनुभव से भी हम सीखने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हमारी कलीसिया में जो पंचायत चल रहती प्रभु जी, उस पंचायत को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पंचायत के एक एक सदस्य को प्रभु जी हम आपके सामर्थ भरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता आपने एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे कलीसिया अगुओं को और पंचायत को दी है, ताकि वो मिलकर के कलीसिया का संचालन कर सके। प्रभु जी हम अपने पंचायत को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी हम निर्णय ले परमेश्वर पिता आने वाले समय के लिए, वो परमेश्वर पिता आपके हित में होने वाली हो सके, हमारे पूरे मनोनयन चर्च भिलाई के हित में होने वाली हो सके। और जो भी हम चर्चा करें एक मन हो करके बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ परमेश्वर पिता आपकी कलीसिया की अगुवाई करने वाले हो सकें, जो आपने हमें दिया है प्रभु जी। इन्हीं सब बातों को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। दुआ करते हैं परमेश्वर पिता उन लोगों के लिए जो बीमार हैं परमेश्वर पिता, जो स्वस्थ नहीं प्रभु जी, हम सबको इस समय स्मरण करते हैं परमेश्वर पिता। जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर पिता आप उनके संग और साथ रहना। और परमेश्वर पिता हमारी दुआ यह है प्रभु जी कि आप उनके संग और साथ रहते हैं, आप उनको परमेश्वर पिता उठाते हैं, आप उनको हिम्मत देते हैं, साहस देते हैं प्रभु जी। हम मीना आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, पिछले काफ़ी समय से वो बीमार है, तकलीफ में है प्रभु जी, और उनके शरीर में परमेश्वर पिता किसी प्रकार की कोई समस्या है। और परमेश्वर पिता जो भी समस्या है परमेश्वर पिता, वो डॉक्टर्स जो भी इलाज करते हैं उनको समझ आए कि क्या समस्या है, क्या परेशानी है, और उसके अनुसार उनको दवाई देने वाले हो सके, और जो मीन आंटी प्रभु जी वो चंगी हो सके और आपके नाम को महिमा देने वाला काम करने वाली हो सके परमेश्वर पिता। हम उसी प्रकार से हमारे जितने भी लोग प्रभु जी पिछले समय कोविड-19 की इस स्थिति से होकर के गए प्रभु जी, आपने सबको संभाला है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज सभी स्वस्थ हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं, भले चंगे पाए जाते हैं, अपने कार्य को करने के लिए घर से निकलते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। और भी जो लोग परमेश्वर पिता हमारे कलीसिया में बीमार है प्रभु जी, हम सबको इस समय स्मरण करते हैं। सभी को परमेश्वर पिता आप स्वस्थ रखें, भला चंगा रखना प्रभु जी। और परमेश्वर पिता जितनी भी बीमारियां उनको है परमेश्वर पिता, उन सभी से उनको छुटकारा देना, ताकि परमेश्वर पिता वो जल्द से जल्द अपने उस बीमारी के परिस्थिति में से उठ करके अपने पैरों पर खड़ा होकर के इसी आराधना भवन में आकर के प्रभु जी आपके नाम गवाही देने वाले हो सके, और उनके माध्यम से बहुत सारे लोग बचाए जा सके परमेश्वर पिता। हम ये दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि हमारी कलीसिया में परमेश्वर पिता जो भी हम करें वो सब बातें मिल करके आपके नाम को महिमा लाने वाला काम ही करने वाली हो सके परमेश्वर पिता। बहुत सारी गवाहियां हमारे कलीसिया के द्वारा परमेश्वर पिता हमको मिलती रहती है व्हाट्सएप के माध्यम से परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम उन सब गवाहियों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने हमारे जीवन को गवाहियों से भरा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। और यही दुआ करते हैं प्रभु जी कि इसी प्रकार की आपकी गवाहियों को हमारे जीवन से बताने का आप हमें मौका देते रहें, आप हमारे जीवन में आशीष भरे काम वो करने वाले हो सकें, और हम बड़ी गवाही के साथ आपके सामने, आपके लोगों के सामने खड़े होने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हम एक बार फिर से सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी जगह परमेश्वर पिता आज के दिन में कलीसिया चलाई जा रही है, सबको हम स्मरण करते हैं। सभी को आप संभाल के रखना, सुरक्षित रखना, और हमारी मेनोनाइट चर्च की कलीसिया को परमेश्वर पिता आप अपने पंखों तले रखें। जितने भी आप पर विश्वास करते हैं, विश्वासी गण हैं, सभी को प्रभु जी आप संभाल के रखें, सुरक्षित रखें, ताकि परमेश्वर पिता कोई घर से यदि बाहर निकलती भी हैं तो परमेश्वर पिता वो निश्चिंत होकर के जाएं। और प्रभु जी ये जो वायरस जो कोविड-19 हर जगह प्रभु जी फैला हुआ है, उससे आप हमारे लोगों को सुरक्षित रखें, बचा करके रखें, ताकि हम जहाँ रहें स्वस्थ रहें, भले चंगे रहें, और आपके नाम को महिमा देने वाला काम करने वाले हो सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारी पूरी कलीसिया को और हमारे हर एक व्यक्तियों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, इसी आशा के साथ कि जब हमने आपके हाथों में सौंपा है तो वो स्वस्थ रहेंगे, भले चंगे रहेंगे। और यदि कोई परेशानी आ भी जाए तो प्रभु जी आपकी अनुग्रह, आपका सामर्थ उनको ये हिम्मत देगा कि वो उस परेशानी से बाहर आ सके और बड़ी गवाही के साथ जीने वाले हो सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को, आने वाले समय को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जब हम कुछ समय बाद अपने मनों को वचन की ओर लगाते हैं प्रभु जी, तो जो वचन आज परमेश्वर पिता आपके द्वारा आपके दास डिकन विपुल विक्टर जी को जो दिया गया परमेश्वर पिता, हम उस वचन की दुआ करते हैं प्रभु जी। होने दे परमेश्वर पिता कि आज सेवक साहब जो भी हमें बताएं, हम सब उसके माध्यम से अपने जीवन में विश्वास से उसको ग्रहण करने वाले हो सके और विश्वास से उस वचन पर चलने वाले हो सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को सुन रहे सभी लोगों को, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सबको आपके हाथों में सौंपते और विनती प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें, आमीन। अभी समय होगा कि हम अपने मनों को परमेश्वर के जीवित वचन की ओर लगाएंगे, और आज का जो वचन है वो हमारे बीच में डिकन विपुल विक्टर जी जो है वो लेकर के आने वाले हैं। तो मैं
हमारे डिकन विपुल विक्टर जी को सामने बुलाना चाहूँगा ताकि वो आए, अपने समय को लें और हम सबको परमेश्वर के वचन से जो शिक्षा परमेश्वर ने उनको दी है वो हम सब के साथ वो बांटने वाले हो सकें। तो ये समय होगा डिकन विपुल विक्टर जी का। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में नमस्कार। जय मसीह की, जय यीशु। प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशलतापूर्वक होंगे और इस समय में आप इस बीमारी के समय में सुरक्षित होंगे प्रियो। और आप लोगों से निवेदन है कि जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, दया कृपा करके अपना ख्याल रखें और जो भी डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की जो बात है उसे बनाए रखें और अपने हाथों को रेगुलर धोते रहें, क्योंकि इस समय हम जानते हैं कि हालांकि सब चीज़ लॉकडाउन खुल चुका है, परंतु उसके बावजूद भी हर प्रकार की अभी भी परेशानी है, हर प्रकार का इन्फेक्शन अभी भी फैला हुआ है। कृपया करके अपने आप को इस इन्फेक्शन से बचा के रखें। आइए हम परमेश्वर के जीवते वचन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। हम सब निकाल लेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, पद 21 से 43 तक। इसे मैं आप सबों के लिए पढ़ लूँगा। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई और वह झील के किनारे ही था। याईर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और भीड़ उसके पीछे पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझसे सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरे वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरे कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जाकर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुम्मी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी, यह बात कोई जानने ना पाए, और कहा, इसे कुछ खाने को दो। परमेश्वर अपने इस पढ़े गए और सुने गए वचन पर आशीष का हाथ रखे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना कर लें। जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस जीवित वचन के लिए। जबकि हम इस पर कुछ मनन करना चाहते हैं, प्रभु जी आप हमारी अगुवाई करें कि हम प्रभु जी आपकी आत्मा की अगुवाई में हो करके जो बात आप हमें बताना चाहते हैं उसे हम सीख सकें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, पिछले दिनों से हम एक्टिव फेथ के ऊपर वचन सुनते आ रहे हैं। हमारे पासबान भाई विकास डैनियल इन वचनों को हमको बताते आ रहे हैं
और आज का भी जो विषय है प्रियो, ये विश्वास के ऊपर है। यहाँ हम दो प्रकार के व्यक्तियों को देखते हैं और इनका अलग अलग विश्वास है। एक है जिसे दृढ़ विश्वास है, फर्म फेथ है, और एक है जो सिर्फ केवल विश्वास रखता है। प्रियो, इस अध्याय को जो हमने पढ़ा है, इसमें हमने देखा कि इसमें दो व्यक्ति हैं। एक वो स्त्री है जिसके विषय में कहा गया है कि वो 12 वर्ष से लहू बहने के रोग से ग्रसित थी और वो इस रोग से मुक्ति पाने के लिए बहुत सा पैसा वैद्यों के पीछे खर्च कर चुकी थी, परंतु वो ठीक नहीं हुई थी। और इसके साथ ही साथ वो अपने मन में, जब वो प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनती है कि वो उनके जगह पे आए हैं, तो स्थान पे आए हैं, जब उसको पता चलता है तो वो बड़े विश्वास के साथ अपने मन में ये सोचती है कि अगर मैं उसके वस्त्र को ही छू लूँगी तो वो वहाँ पर पहुँचती है और प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूती है और चंगाई को प्राप्त करती है। और इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एक याजक है जिसका नाम याईर है, जो आराधनालय का सरदार है, और वो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह से विनती करता है कि उसकी छोटी लड़की जो है वो मरने पर है और उसे चलकर तू उस पर हाथ रख कि वो चंगी हो जाए। परंतु ये सब बीच में घटना होती है जो हमने पहले पढ़ी और सुनी, और उसके बाद वो लोग या आराधनालय के सरदार के घर के लोग आकर के उसको बताते हैं कि तेरी बेटी तो मर गई है। और उस समय प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मत डर, केवल विश्वास रख, और उस घर में पहुंच करके उस बेटी को, उसकी जो बेटी थी, उसको वो चंगाई प्रदान करते हैं, उसको मुर्दों में से जिलाते हैं। प्रियो, यहाँ पर जो दो व्यक्तित्व हम देखते हैं वो एक स्त्री का व्यक्तित्व है। पहला व्यक्तित्व वो स्त्री जो कि 12 वर्ष से लहू बहने के रोग से ग्रसित थी और वो बहुत ज़्यादा दुख उठा चुकी थी, और उसने जब सुना कि प्रभु यीशु मसीह उनके स्थान पर आए हैं तो उसने एक निर्णय लिया। एक निर्णय उसने लिया प्रियो, और निर्णय लेकर के ना सिर्फ उसने उस निर्णय को लिया, वो अपने विश्वास में दृढ़ होने लगी कि अगर मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। और जब उसने निर्णय लिया तो वो अपने घर में बैठी नहीं रही, बल्कि वो अपने घर से बाहर निकली, या कहना चाहिए जो निर्णय उसने लिया उस निर्णय पे उसने कार्य करना आरंभ किया। और जब वो कार्य करने लगी और जब वो आगे बढ़ी तो उसने अपने आप को प्रतिकूल परिस्थितियों में पाया। जब वो वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह भीड़ से घिरे हुए हैं, और उसके लिए ये बहुत कठिन समय था कि वो कैसे प्रभु यीशु मसीह के पास तक पहुँचे। उसने निर्णय तो ले लिया, उसने निर्णय पर कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया, और वो इस स्थान तक भी पहुँच गई जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह थे। परंतु वो उस भीड़ को, जो प्रभु यीशु मसीह को घेरे हुई थी और उस पर गिरी पड़ती थी, जैसे कि चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, उस भीड़ को उसको पार करके प्रभु यीशु मसीह के पास जाना था। और ऐसे समय में प्रियो, जब वो अपने घर से निकली थी और परिस्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं थी, पर फिर भी वो अपने विश्वास में अडिग रही, वो दृढ़ रही। उसने अपने लिए रास्ता बनाया प्रियो, उसके लिए बहुत कठिन था। वो पीछे से जाके प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूती है। इमेजिन कीजिए कि वो भीड़ में है, उसने किस तरीके से इस कार्य को किया होगा। उसने एक व्यक्ति को पार किया होगा, प्रभु यीशु मसीह आगे हैं, पीछे भीड़ है, वो पीछे से जा रही है, प्रभु यीशु मसीह चल रहे हैं। एक व्यक्ति को पार किया, दूसरे व्यक्ति को पार किया, तीसरे व्यक्ति को पार किया। ऐसे करते करते वो अपने लिए रास्ता बनाती गई बहुत कठिनाई से, और जैसे ही वो प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंची, उसने उसके वस्त्र को छू लिया। और जैसा उसका विश्वास था प्रियो कि वो उसके वस्त्र को छुएगी और वो चंगाई प्राप्त करेगी, उसने तुरंत चंगाई प्राप्त की। और जैसा वचन यहाँ कहता है कि उसने अपनी देह में जान लिया कि वो उस बीमारी से अच्छी हो गई है।
वो जो बीमारी थी उससे वो उसको तुरंत पता चल गया कि वो जो बीमारी है वो उस समय उसके शरीर से हट चुकी है। प्रियो, इस स्त्री के विश्वास को देखिए, एक फर्म फेथ वो रखती है। जब हम फर्म फेथ रखते हैं प्रियो, तो हम इस बात को जाने, जब हम दृढ़ विश्वास रखते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने आप में निर्णय लेने की आवश्यकता है। जब हम विश्वास में दृढ़ होते हैं तो हम एक निर्णय लेते हैं, और निर्णय लेकर के हमको अपने घर में नहीं बैठना है, हमको उस कार्य को करना है जिसके लिए हमने निर्णय लिया है। जैसे कि इस स्त्री ने निर्णय लिया और वो चल पड़ी, वो अपने घर से निकल गई कि वो जा कर के प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ी हो। और जब हम निर्णय लेते हैं तो प्रियो, ये आवश्यक नहीं है कि हर समय इस परिस्थिति जो है वो हमारे अनुकूल हो, परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल भी हो सकती हैं, परंतु हमें अपने विश्वास में दृढ़ और अडिग रहना है। जैसे ये स्त्री थी, उसने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने कार्य को नहीं रोका। जो विश्वास वो करती थी उस तक पहुंचने के लिए उसने उस कार्य को नहीं रोका, अपितु वो मेहनत करने लगी। उसने एक प्लान बनाया, सामने से वो आ सकती थी परंतु उसने पीछे से जाने का निर्णय लिया। हम सब जानते हैं प्रियो, जब हम यहाँ से धमतरी की ओर जाते हैं या गांव में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे आप 9:30, 8:30, 9 बजे जाएंगे तो गांव में से बर्दी निकल के जाती है जिसमें बहुत ढेर सारे गाय, बैल, भैंस वगैरह रहते हैं। और कई बार ये जो बर्दी है वो हमको पीछे से मिलती है, मतलब हम धमतरी की तरफ जा रहे हैं और वो गांव से निकल के जाती हुई रहती, तो हमको अपने लिए रास्ता बनाना पड़ता है। और हम धीरे धीरे रास्ता बनाते बनाते कभी इस साइड कभी इस साइड कभी उनके बीच से ऐसे करके हम इस बर्दी को पार करके आगे निकलते हैं। ऐसा ही कुछ सिचुएशन यहाँ था। यहाँ एक भीड़ थी पर वो मनुष्यों की भीड़ थी, परंतु इस स्त्री ने अपने लिए रास्ता बनाया और रास्ता बना करके वो प्रभु यीशु मसीह के पास तक पहुँची। और जैसे ही उसने जो वो विश्वास करती थी, जो उसका दृढ़ विश्वास था, एक फर्म फेथ वो रखती थी कि मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। जैसे ही उसने उस वस्त्र को छुआ तो वो चंगी हो गई। और उसी प्रकार से यहाँ पर एक और व्यक्ति हमको देखने को मिलता है जो कि याईर है, जो कि आराधनालय का सरदार है। और ना सिर्फ ये आराधनालय का सरदार है प्रियो, ये एक पिता भी है, एक ऐसा पिता जिसकी जो बेटी है वो मरने पर है। हम जनरली इस बात को देखते हैं कि जो पिता होते हैं वे अपने बच्चों के प्रति अपने प्रेम को कुछ अलग तरीके से प्रदर्शित करते हैं। सामने भले वे प्रदर्शित ना करें, परंतु पीछे वे अपने बच्चों के लिए चिंता करते हैं और अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ये जो याईर था, जो आराधनालय के सरदारों में से एक था, वो आता है और वो पिता है, उसके मन में एक चाह है, एक इच्छा है कि उसकी जो बेटी है वो जो बीमार है और मरने पर है, परंतु वो चाहता है कि प्रभु उसको चंगा दिए। ये सरदार होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह के पांव पर गिर जाता है और उससे वो विनती करने लगता है प्रियो कि चलकर मेरी बेटी के सर पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। यहाँ लिखता है मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। हम सब जानते हैं प्रियो, एक पिता जो होता है वो बेटी से ज़्यादा लगाव उसका होता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि जो माँ होती है वो बेटे को ज़्यादा प्रेम करती है और जो पिता होता है वो बेटी को ज़्यादा प्रेम करता है। हालांकि जो माता पिता होते हैं उनके लिए सारे बच्चे, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, उनका प्रेम एक समान होता है, परंतु कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा झुकाव उनका अपने बच्चों के प्रति रहता है। जैसे पिता है तो बेटी के प्रति उसका झुकाव ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पर इसने वो सरदार होने के बावजूद भी अपने आप को दीन किया, अपने आप को नम्र किया प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह पर के घुटने पर वो प्रभु यीशु मसीह के सामने वो घुटनों पर बैठ गया और उससे विनती करने लगा। और प्रभु यीशु मसीह उसके इस कार्य को देख करके उसके साथ चलने को तैयार हो गए। और जब वे जा रहे थे तब हम देखते हैं कि ये जो घटना घटी, ये इसको हमने अभी देखा, पर उसके घर के लोग आए और उससे कहा कि तेरी बेटी मर गई है।
अब तू प्रभु को दुख ना दे। परंतु प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर लिखा गया, वहाँ पर हम पढ़ते हैं 36वें पद के आगे हम देखें, 36वें पद के 35वें पद में, तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। 36वें पद में इस प्रकार से लिखा, जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। प्रभु यीशु मसीह ने आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। प्रियो, ये जो व्यक्ति है, ये एक ऐसा व्यक्ति है, आराधनालय का सरदार याईर, जो कि पूरे समय, इस पूरे घटनाक्रम में हम देखते हैं वो एक मूक दर्शक बन के रहता है वहाँ पर। वो सिर्फ एक बार प्रभु यीशु मसीह से बात कहता है कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख के वह चंगी होकर जीवित रहे। बस यही एक बात कहता है। उसके बाद आप पूरे इस अध्याय के अंत तक देख लीजिए, वो व्यक्ति कुछ भी नहीं बोलता, कुछ भी नहीं बोलता। वो सिर्फ चुपचाप हर बात को ऑब्जर्व करता रहता है। उसने ऑब्जर्व किया कि कैसे वो स्त्री आई, उसने अपने विषय में गवाही दी। जब प्रभु यीशु मसीह खड़े हो गए और कहा कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, किसने मेरे वस्त्र को छुआ, और चेले जब उससे कहते हैं कि तेरे ऊपर तो भीड़ गिरी पड़ती है और तू पूछता है कि किसने मेरे वस्त्र को छुआ, और जब यीशु मसीह वहाँ पर लिखता है कि उसने चारों ओर दृष्टि की कि देखे कि किसने उसके वस्त्र को छुआ है, तब वो स्त्री आती है और अपना सारा हाल कह सुनाती है। और ये बात याईर सुन रहा है और वो मूक दर्शक बना हुआ है। वो सब कुछ वहाँ पर देख रहा है और सुन रहा है, और उसने उस दुखद समाचार को भी सुना जो वो सुनना नहीं चाहता था। उसे उसके घर के लोगों ने आकर के वो बात बताई जो एक पिता सुनना नहीं चाहेगा, कि उसकी छोटी बेटी मर गई है। पर इन सब बातों के बाद भी यहाँ पर कहीं भी इस बात का वर्णन नहीं है कि वो सिर पकड़कर रोने लगा या चिल्लाने लगा या बदहवास हो गया। वो खामोश रहा, वो चुप रहा। और इस बात को देख करके प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। वो शांत रहा, केवल विश्वास रख, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा। और ये व्यक्ति, हमने पहले देखा, एक व्यक्ति को देखा जो स्त्री थी, जिसका जो विश्वास था वो दृढ़ विश्वास था। और ये जो व्यक्ति है याईर, इसका विश्वास छुपा हुआ बोलिए या केवल विश्वास, ओनली फेथ वो रखता था, ओनली सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता था कि ये मेरे लिए कार्य करेगा, ये मेरी तकलीफ़ों को दूर करेगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये मेरी तकलीफ़ों को दूर कर सकता है। इसलिए यहाँ वो आता है और उसके पाँव पर गिरता है और उससे कहता है कि मेरी बेटी पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। और यहाँ पर भी ये सब घटनाक्रम हो गया, उसके घर से लोग आ गए, सब चीज़ हो गया, परंतु उसने सिर्फ चुपचाप रहा, उसने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ केवल और केवल उसने विश्वास रखा। एक व्यक्ति है जिसका विश्वास दृढ़ है और एक व्यक्ति है जो केवल विश्वास रखता है। और प्रियो, वह मन में जो उसका विश्वास था वो धीरे धीरे दृढ़ भी होता गया कि जब ये स्त्री, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जब ये आई और जब इसने प्रभु के वस्त्र को छुआ और इसने जब चंगाई को प्राप्त की है, तो मेरी बेटी भी अवश्य जिंदा हो सकती है। वो चुप रहा। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मत डर, केवल विश्वास रख, एक पिता के लिए ये बहुत बड़ा आश्वासन है, केवल विश्वास रख, मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ करूँगा। वो समझ गया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा, और वह मन ही मन में विश्वास में बना रहा, केवल विश्वास में वो बना रहा, और इस कारण उसकी बेटी जिंदा हो गई। प्रियो, एक व्यक्ति है जिसने दृढ़ विश्वास किया और एक व्यक्ति है जिसने केवल विश्वास किया। प्रियो, जब हम दृढ़ विश्वास करते हैं तो हमारा जो विश्वास है वो हमें निर्णय लेने में मदद करता है। इट हेल्प्स अस टू टेक ए डिसीशन, जैसे उस स्त्री ने लिया। हमें कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है,
हमारा जब दृढ़ विश्वास रहता है तो हमें कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इट मोटिवेट्स टू एक्ट। हमारा जो फेथ है वो हमको मोटिवेट करता है कि हम कार्य करें। इट हेल्प्स टू एक्ट इन ऑड सिचुएशन। विषम परिस्थितियों में भी हमारा विश्वास, जो दृढ़ विश्वास जब हम प्रभु यीशु मसीह पर रखते हैं तो हमें क्रियाशील रखता है। हम उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं जो हमको करना है। इट हेल्प अस टू बी कंसिस्टेंट एंड फोकस्ड। जैसे वो स्त्री थी जो कि लगातार अपना ध्यान केंद्रित किए हुई थी, उसे लोगों की चिंता नहीं थी, उसे उस भीड़ की चिंता नहीं थी, वो फोकस थी, वो कंसिस्टेंट थी, वो चल रही थी और उसने वो कार्य किया, लोगों को हटाया, उनके बीच से निकली। हो सकता है उसे ठोकर लगी होगी, हो सकता है लोगों ने उसे दबाया होगा, हो सकता है उसे धक्का भी लगा होगा, वो तो कमज़ोर थी, परंतु इन सब बातों के बावजूद भी वो प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचती है और उसका ध्यान चूँकि केंद्रित रहता है, वो प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच करके अपनी बीमारी से छुटकारा पाती है। और जो दृढ़ विश्वास रहता है, इट मेक्स ए वे एंड गिव्स सक्सेस। दृढ़ विश्वास जो है, फर्म फेथ जो है, वो हमारे लिए मार्ग निकालता है और हमें सफलता दिलाता है। प्रियो, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि यदि हम केवल विश्वास, अगर सिर्फ हम विश्वास रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर सिर्फ विश्वास रखते हैं, जैसे याईर ने रखा, तो हमें क्या होता है, हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। इट हेल्प्स टू ग्रो और डेवलप पेशेंस। इट हेल्प्स टू ग्रो और डेवलप पेशेंस। ओनली फेथ जो है वो हमारे धीरज को और हमारे संयम को बढ़ाता है, हमें धीरज और संयम प्रदान करता है। हम धीर रहते हैं और हम धीरज धरते हैं और हमें संयम प्रदान करता है। इट हेल्प्स टू कीप काम इन ऑड सिचुएशन। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांत रखता है। इस व्यक्ति को हम देखते हैं कि ये जो था, इसके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई थी, इसकी छोटी बेटी मर गई थी, परंतु उन सब परिस्थितियों के बावजूद भी ये शांत रहता है। ये किसी प्रकार का कोई रिएक्शन वहाँ नहीं देता, रिएक्ट नहीं करता है, परंतु वो शांत रहता है। और केवल विश्वास जो है वो हमारे विश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। हम जो विश्वास करते हैं उसकी बढ़ोतरी करने में हमारी मदद करता है। इट हेल्प्स टू ग्रो आवर बिलीव्स। हमारा जो विश्वास है उसे और बढ़ाने में मदद करता है। और प्रियो, जब हम विश्वास रखते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो वो हमें आनंद और शांति प्रदान करता है। इस व्यक्ति के बेटी मर गई थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा केवल विश्वास रख, और प्रभु यीशु मसीह इसके घर में जाते हैं। इसके विश्वास को प्रभु यीशु मसीह ने देख लिया था कि ये व्यक्ति शांत है, ये किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा केवल विश्वास रख। तूने जो विश्वास कर लिया है, तूने जो अभी ये सब चीज़ें देख ली है, तुझे जो विश्वास हो चुका है, इस विश्वास को थामे रहे। और प्रभु यीशु मसीह उसके घर जाते हैं और वहाँ लिखता है पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये 3 चेलों को अपने साथ लेते हैं। उस लड़की के माता पिता को लेते हैं और उस लड़की के पास जाते हैं और उस कोठरी में जहाँ वो रखी, जिसे उसमें रखा गया रहता है, उसे बंद करते हैं और उस लड़की का हाथ पकड़ उससे कहते हैं तलीता कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और वो वहाँ इस बात को हम देखते हैं कि वह लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगती है। और उसके माता पिता को सोचिए प्रियो, जो लड़की मर गई है उनको कितना आनंद और कितनी शांति प्रदान हुई होगी। इस याईर को, जिसने विश्वास रखा, केवल विश्वास रखा कि प्रभु यीशु मसीह मेरी बेटी को चंगाई दे सकते हैं, उसको कितना आनंद और कितनी शांति प्रदान हुई होगी। ये प्रियो मुझको और आपको सीखने की बात है प्रियो, कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर अगर हम विश्वास करते हैं तो फर्म विश्वास भी रखें, और नहीं तो हम विश्वास भी रखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कार्य करता है। क्यों प्रियो? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो सर्वोपरि है। आवर लॉर्ड इज ए सुप्रीम गॉड, वो सबके ऊपर है। प्रियो, मनुष्य को कोई भी व्यक्ति काबू नहीं कर सकता,
अगर आपको मुझको काबू करना है तो आप एक व्यक्ति मुझ पर आसानी से काबू नहीं पा सकेंगे, आपको कम से कम 2 या 3 व्यक्ति आना पड़ेगा। परंतु एक चीज़ है, एक कहना चाहिए जो मनुष्य पर काबू पा जाती है, और वो है दुष्ट आत्मा। जिस मनुष्य में दुष्ट आत्मा आती है तो वो उस मनुष्य को अपने वश में कर लेती है, उस पर काबू पा जाती है और वह उस पर अपना अधिकार कर लेती है। यदि हम इसी मरकुस रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के पहले पद में से आगे पढ़ेंगे, हम सब जानते हैं वहाँ पर गिरासीनी, जब प्रभु यीशु मसीह गिरासीनियों के देश में पहुँचते हैं तो वहाँ एक व्यक्ति उसे मिलता है जिसे दुष्ट आत्माओं ने जकड़ रखा रहता है। और जब ये दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह को देखती हैं तो वे चिल्लाने लगती हैं। वो व्यक्ति चिल्ला उठता है और वो कहता है, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। ये जो अशुद्ध आत्मा है, जो दुष्ट आत्मा है प्रियो, जो मनुष्य पर काबू कर लेती है, जो मनुष्य को बहका देती है, जो मनुष्य को परमेश्वर के प्रेम से अलग कर देती है, उसके विश्वास को डिगा देती है, उसके विश्वास को कमज़ोर करती है, ये जो दुष्ट आत्माएं प्रियो, ये मनुष्य पर काबू कर लेती हैं और मनुष्य कई बार अपने इस विश्वास के मार्ग से भटक जाता है। परंतु प्रियो, इस बात को मुझको और आपको स्मरण रखना, इसी के आगे अगर हम देखेंगे तो इस बात को पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस अशुद्ध आत्मा से कहते हैं कि उस मनुष्य में से निकला। और यहाँ जो मैंने पहली बात कहा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सर्वोपरि है, आवर लॉर्ड इज ए सुप्रीम गॉड। ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, ये प्रभु यीशु मसीह को पहचानती हैं कि वो कौन है, वो कौन है, इस बात को वो जानती हैं। और वो इस बात को भी जानती हैं कि उसका अधिकार क्या है, वो किस अधिकार को अपने में रखता है। और वो ये इस बात को भी जानती हैं कि यही प्रभु है जो मनुष्य को उद्धार दे सकता है। इसलिए वे, हम देखते हैं कि वो जब प्रभु यीशु मसीह के सामने आती हैं तो वो कांपने लगती हैं, वे थरथराने लगती हैं, वो चिल्लाने लगती हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वे उससे डरती हैं, उसकी आज्ञाओं को मानती हैं, और जब उसकी आज्ञाओं को मानती हैं तो उस मनुष्य से जिसके अंदर ये दुष्ट आत्मा है निकल जाती हैं। प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं तो हम इस बात को जानें कि हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। हमें कोई भी दुष्ट आत्मा, किसी भी प्रकार की बुराई की बातें हमें अपने विश्वास से ना डिगाने पाए, हमें अलग ना करने पाए। हो सकता है मेरा विश्वास कैसा है, आपका विश्वास कैसा है, हमारे भाई का विश्वास कैसा है, हमारी बहन का विश्वास कैसा है, ये हम नहीं जानते, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपका विश्वास हो सकता है दृढ़ हो, मेरा विश्वास हो सकता है केवल विश्वास हो। परंतु प्रियो, जो भी हो, जो भी परिस्थिति है, हमें अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हमने देखा कि हमको एक्टिव फेथ को कैसे कार्य में लाना है। जब कभी भी हम विश्वास करते हैं तो हमें अपने आप में इस निर्णय को लेने के बाद आगे बढ़ना है, और नहीं तो हमें बड़ी शांति के साथ परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का इंतज़ार करना है कि वो हमारे लिए कार्य करेगा। हमें किसी प्रकार के बहकावे में नहीं आना है, हमें किसी प्रकार की दुष्टात्माओं के संगति में नहीं जाना है। कई बार होता है कि हमारे घर में छोटे बच्चे पैदा होते हैं और हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको काजल लगाते हैं, यहाँ काजल लगाएंगे, यहाँ काजल लगा देते हैं, पैर में काजल लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि बोलते हैं छोटे बच्चों को दुष्ट आत्माएं दिखती हैं तो वो हड़बड़ाते हैं, झकझकाते हैं। उसका कारण कुछ और हो सकता है। बच्चा 9 महीना माँ के पेट में रहा है, उसे संसार की आवाज़ नहीं मालूम, उसे साउंड का उतना नॉलेज नहीं है, उसे स्पर्श का नॉलेज नहीं है। अगर आप बच्चे के सामने ज़ोर से बोलेंगे, नवजात बच्चे के सामने, तो झकझकाएगा। अगर आप उसे छुएंगे तो हड़बड़ाएगा। नेचुरल है, वो नेचुरल है। परंतु हम क्या सोचते हैं, इसे दुष्ट आत्मा ना पकड़ ले करके हम टीका लगाते हैं और बच्चे को दुष्ट आत्मा के वश में करने की कोशिश करते हैं। हमारा विश्वास कहाँ है? दृढ़ विश्वास रखें कि हमारा प्रभु हमारे लिए कार्य करता है। हम जब एक कलीसिया है प्रियो, और मैं जानता हूँ हमारी कलीसिया एक विश्वासी कलीसिया है,
और जब हम संगति करते हैं तो एक विश्वास के साथ करते हैं कि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। अगर हम कुलुस्सियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय उसके 6 और 7 पद को पढ़ें तो यहाँ पौलुस जो कुलुस्सियों की कलीसिया को जो लिखता है वो एक विश्वासी कलीसिया थी, और ये बात जो वो उस कलीसिया को लिख रहा है ये हमारे लिए है, और मैं इसे आप लोगों के लिए भी रखता हूँ क्योंकि आप सब विश्वासी लोग हैं। और यहाँ पर 6वें कुलुस्सियों उसका दूसरा अध्याय पद 6 और 7 में पौलुस इस प्रकार से कहता है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसमें चलते रहो, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। प्रियो, जबकि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, अपना उद्धारकर्ता करके हमने उसे ग्रहण कर लिया है, तभी तो हम विश्वासी कहलाते हैं। तो प्रियो, हमको उसमें चलते जाना है और उसी विश्वास में हमको जड़ पकड़ते जाना है। प्रभु यीशु मसीह में मुझको और आपको जड़ पकड़ते जाना है कि हम बढ़ते जाएं, विश्वास में बढ़ते जाएं, प्रभु में बढ़ते जाएं, और जैसे हमें सिखाया जाता है वैसे ही हम विश्वास में दृढ़ होते जाएं। हमारा जो विश्वास है उसमें हम और दृढ़ होते जाएं और हमेशा धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की महिमा करते रहें। इस पैंडेमिक के समय में प्रियो, बहुत से लोग बीमार हैं। सब लोग, हम जानते हैं कि अभी सब लॉकडाउन खुल चुका है, हम सब आराम से घूम रहे हैं। आप सब भी ड्यूटी जा रहे होंगे, बहुत से लोग ड्यूटी जा रहे हैं, बहुत से लोग अपनी जिम्मेदारियों के कारण बाहर निकल रहे हैं, परंतु हम विश्वास रखें कि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमें बचाता है। और प्रियो, ये जीवन तो एक सीमा तक है जिसमें आज हम सब हैं, परंतु इसके बाद एक जीवन है। अगर हम विश्वास में दृढ़ रहेंगे तो सदैव उसके साथ अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। और यहाँ जैसे लिखता है, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। हम हमेशा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते रहेंगे कि वो हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर है, हम सब पर उसका अधिकार है। हम अपने प्रभु, हमारे परमेश्वर पर विश्वास रखें, और ना सिर्फ विश्वास रखें, उसे हमेशा जब कोई मौका पड़ता है क्रियान्वयन करें प्रियो, कि हम अपने कार्यों के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा कर सके। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की। आत्मिक वचनों के लिए हम डिकन विपुल विक्टर जी को धन्यवाद देते हैं। अच्छा वचन उन्होंने हमको बताया। जो विषय हम सीख रहे हैं एक्टिव फेथ के ऊपर, उसी से हमने आज एक वचन सीखा कि किस प्रकार से विश्वास हो तो हमारे जीवन में बहुत सारे आश्चर्यक्रम, बदलाव, गवाहियाँ, सब कुछ हमको देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि हम अपने विश्वास में बढ़ते चले जाएं और वचन को अपने जीवन में बहुत ऐसा फल लाने दें। आइए, ये समय होगा कि हम अपने भेंटों को परमेश्वर पिता को अर्पण करेंगे, और भेंट अर्पण के लिए हम गीत गा लेंगे 504 नंबर का गीत, जिसके बोल हैं, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ। इस गीत के हम पहले और अंतिम 5वां पद जो है, पहला पद और 5वां पद गा लेंगे। इस गीतों को गाते हुए हम अपनी भेंटें परमेश्वर को अर्पण करेंगे। आइए हम इस गीत में शामिल हों और परमेश्वर को अपनी भेंटें अर्पण करें। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ, प्रतिदिन संगति उसकी प्रेम विश्वास से करता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तेरे लिए प्यारे यीशु, सब मैं देता हूँ, यीशु को मैं सब कुछ देता,
आत्मिक आग अब दिल में है, पूरी मुक्ति का है आनंद, उसके नाम की होवे जय। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तेरे लिए प्यारे यीशु, सब मैं देता हूँ। आइए अब समय होगा कि हम जो भेंटें हमने परमेश्वर को अर्पण किया है उसके लिए हम दुआ करेंगे और अंतिम प्रार्थना और आशीष के बाद आज की इस आराधना को हम समाप्त करेंगे। तो भेंट अर्पण की प्रार्थना, अंतिम प्रार्थना और आशीष के लिए मैं निवेदन करूंगा डिकन विपुल विक्टर जी से कि कृपया वो सामने आएंगे और हम सब के लिए भेंट अर्पण की प्रार्थना करेंगे और उन्हीं के आशीष वचनों से आज की आराधना को हम समाप्त करेंगे। डिकन विपुल विक्टर जी। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और हम इन भेंटों के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद कलीसियाई प्रार्थना करके हम आशीष वचन से आज की इस आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए कि आपने हमारे जीवनों में दिया कि आज के दिन को हम बड़े आनंद के साथ व्यतीत कर सके और आपकी संगति प्राप्त कर सके प्रभु, आपके गीतों को गा सके, आपके वचन को पढ़ सके, उससे सीख सके, समझ सके। इन तमाम बातों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हम सबको भला चंगा स्वस्थ रखा कि हम प्रभु जी अपने कार्य कर सकें, अपनी जोगोपार्जन के साधन के द्वारा प्रभु जी हम अपने लिए आय का प्रबंध कर सके प्रभु। इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। अब जबकि हमने अपने हाथों को बढ़ा करके अपने घरों में, अपने स्थानों में प्रभु जी आपकी सेवा के लिए, आपकी महिमा के लिए अपने भेंटों को दिया है प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं दया करके इन भेंटों को ग्रहण कीजिए और प्रभु जी इन भेंटों के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु और हमारी कलीसिया उन्नति करने पाए। पिता दया कीजिए कि जल्द से जल्द प्रभु जी हम आपके भवन में उपस्थित होकर के प्रभु एक कलीसिया के रूप में, एक झुंड के रूप में उपस्थित होकर के आपकी महिमा तारीफ कर सकें। जिन्होंने अपना धन्यवादी मन प्रकट किया है प्रभु जी, उनके धन्यवादी मन को भी आप ग्रहण कीजिए। जिनके घर में कोई खुशी का अवसर आया प्रभु जी जो आपके द्वारा अनुग्रह से मिला पिता और उन्होंने अपना धन्यवादी मन प्रकट किया, सबों पर अपनी आशीष का हाथ रखें प्रभु। हम विनती करते हैं प्रभु जी, पिछले दिनों जो हमारे सदस्य थे जिनके जन्मदिन थे व शादी की सालगिरह थी, प्रत्येक पर आशीष का हाथ रखे। हम स्मरण करते हैं अपनी प्रिय बहन कामना मसीह के लिए कि उन्होंने एक नए वर्ष में प्रवेश किया प्रभु जी, आपने उन पर अपनी आशीष का हाथ रखा, हर समय आपने उन्हें थामा रहा प्रभु जी और भली चंगी स्वस्थ इस समय पाई जाती हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए वे अग्रसर हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, उनके जीवन पर आशीष का हाथ रखिए प्रभु जी और अपनी आशीषों से उन्हें तमाम जीवन भर प्रभु जी परिपूर्ण रखिए। हम विनती करते हैं हमारी कलीसिया के उन लोगों के लिए जिनकी पिछले दिनों में शादी की सालगिरह रही है प्रभु। हम स्मरण करते हैं अपने प्रिय भाई पौलुस और उनकी धर्मपत्नी को, हम स्मरण करते हैं अपने प्रिय अंकल ओसफ और उनकी धर्मपत्नी को, हम स्मरण करते हैं प्रभु भाई शरद दास और उनकी धर्मपत्नी को, हम स्मरण करते हैं भाई अजय प्रकाश उनकी धर्मपत्नी को, उसी प्रकार से भाई अंशुल और उनकी धर्मपत्नी को प्रभु जी और इन तमाम जोड़ों को आपके चरणों के पास लाते हैं। जबकि पिछले दिनों प्रभु जी इनकी शादी की सालगिरह रही और आपने बड़ी आशीषों से इन्हें साल भर परिपूर्ण रखा प्रभु जी, अपने सुरक्षा के बारे में रखा और उनके लिए हर तमाम कार्यों को पूर्ण किया प्रभु जी जो उनकी आवश्यकता के अनुरूप थे प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं पिता कि आगे भी उनका प्रभु, उनका परमेश्वर, उनका यहोवा होकर उनके संग संग बने रहें और प्रभु जी हर बातों में उन्हें संभाले रहें और अपनी आशीष से जोड़ों को प्रभु जी परिपूर्ण रखें पिता। हम विनती करते हैं अपनी कलीसिया के तमाम लोगों के लिए प्रभु, जबकि प्रभु जी कल से हम अपने अपने कार्यों में आगे बढ़ेंगे प्रभु जी, संसार में जाएंगे पिता। हम आपसे विनती करते हैं हम सबों को सुरक्षित रखिए, अपनी आशीष से परिपूर्ण रखिए, इस बीमारी के प्रकोप से बचा के रखिए, हम सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, आपकी गवाही देते हुए हम आगे बढ़ सकें कि हमारा परमेश्वर, हमारा यहोवा हमारे संग संग बना रहता है। इस संपूर्ण आराधना के लिए प्रभु जी जो आज हमने आपके नाम से की, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारी इस आराधना
आपको ग्रहण योग हो सके पर प्रभु ऐसी आशीष दीजिए, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमारे इस कलीसिया पर, प्रत्येक परिवार पर और संसार भर के मसीह विश्वासियों पर अब से लेकर युगानुयुग होती रहे, आमीन। पवित्र आत्मा पिता पुत्र इन तीनों की अब होवे स्तुति, जैसा कि वो आरंभ में था, अब है और सदा रहेगा, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।